नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रुकैया सुल्ताना के बारे में। इनके जीवन को समझेंगे, इनके शिक्षा दर्शन को समझेंगे, इनके शैक्षिक विचारों को और शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा, उसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय। बेगम रुकैया सुल्ताना का जन्म हुआ था बंगाल के रंगपुर जिले के पेरबोंद गांव में। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी। मुस्लिम परिवार से थी। 5 वर्ष से ही पर्दे में रही। उस समय महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था। तो ये भी शिक्षा से वंचित थी। पढ़ने का इन्हें बहुत शौक था। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन उस समय ऐसा माहौल ही नहीं था कि पढ़ा जाए, मतलब किसी लड़की को स्कूल भेजा जाए। तो इसलिए इनके भाई ने इन्हें पढ़ाया घर पे ही, और भाई से इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। तो उस समय में जहाँ जब कोई भी महिला शिक्षित नहीं होती थी, उस समय में इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनका जो, अगर मैं काम की बात करूँ, तो मुख्यतः इन्होंने बंगाल की मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। उनके उद्धार उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया 40 वर्ष के विधुर व्यक्ति के साथ, मतलब जिसकी पत्नी पहले से ही मरी हुई हो, उस व्यक्ति के साथ इनका विवाह कर दिया गया। हालांकि उस समय बड़ा मुश्किल था ऐसा होना, लेकिन इनको पति के द्वारा प्रोत्साहन मिला इनकी शिक्षा को लेके, क्योंकि पति ने देखा कि ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती हैं। तो उन्होंने इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, और उसके बाद ही इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तो एक, मतलब इनके बहुत सारे राइटअप्स, लेखक, किताबें मिलेंगी, लेख मिलेंगे इनके। काफी कुछ इन्होंने लिखा है उस समय की परिस्थितियों को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर। अलग अलग तरह की चीजें इन्होंने लिखी हैं। इनका एक प्रमुख योगदान है कि इन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। हृदय रोग से 9 दिसंबर 1932 में इनकी मृत्यु हो गई। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इनका नाम है रुकैया सुल्ताना। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन आता है रुकैया सुल्ताना के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे रजिया सुल्तान के बारे में लिखाते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की वो थी, ये पता नहीं क्या क्या। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में रुकैया सुल्ताना ये नाम है, बेगम रुकैया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चे, ये मैं आपको रियल में बता रही हूँ, जब मैंने पेपर चेक किए थे तो रियल में रुकैया सुल्ताना, मतलब सुल्ताना अ, नाम से जो है, दिल्ली की जो शासक थी, उनके बारे में बच्चों ने लिखा हुआ था। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इनकी रुकैया के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा को ये किस तरह से, क्योंकि हम इनके शिक्षा दर्शन को ही देख रहे हैं, तो शिक्षा को किस तरीके से परिभाषित करती हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य संपूर्ण शिक्षा से है। कुछ किताबें पढ़ने अथवा कुछ पंक्तियां लिखने को मैं वास्तविक शिक्षा नहीं मानती। मैं एक ऐसी शिक्षा की पक्षधर हूँ जो नागरिकों को उनके अधिकार दिला सके। तो ये शिक्षा को सिर्फ वो नहीं मानती कि आपको कुछ किताबें पढ़ने आ गई या आपने कुछ लिख लिया, उसको ये शिक्षा नहीं मानती। शिक्षा ऐसी है बेसिकली जो नागरिकों को उनके अधिकार दिला सके, मतलब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस लाए, आपको ये जागरूक कराए कि आपके क्या अधिकार हैं, आप उसके लिए बोलने के लिए तैयार हों, आप उसके बारे में बोलें, समझें, आप अपने अधिकारों को जानें। तो मतलब बेसिक कॉन्शियस बनाने का ये जो प्रोसेस है, वो शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, और वही उसी तरीके से शिक्षा को परिभाषित करती हैं। उसके अलावा ये क्या-क्या कहती हैं शिक्षा के बारे में? ये कहती हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना और नौकरी लेना ही नहीं होता। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो हम सिर्फ मतलब असली शिक्षा का उद्देश्य, हालांकि वर्तमान सिचुएशन में हम देखेंगे तो ज्यादातर लोग, अगर हम पूछें कि आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब यही आता है कि क्योंकि हमें डिग्री लेनी है, और डिग्री से भी ज्यादा लोग कहते हैं हमें आगे नौकरी नौकरी करनी है। लेकिन रुकैया कहती है कि सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। यानी कि शारीरिक विकास भी, मानसिक और नैतिक, ये तीनों तरह के विकास ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है।
शिक्षा जीवन को तैयार और संपूर्ण रूप में जीने का माध्यम है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए तैयार करती है। और संपूर्ण रूप में जीना यानी एक हम कंप्लीट फॉर्म में जो जी रहे हैं अपनी लाइफ को, है ना? कई लोग आपने देखा होगा कि काम ही कर रहे हैं बस, उनकी लाइफ में और कुछ नहीं होता। 9 to 5 की जॉब की, सुबह उठे, काम किया, फिर काम पे चले गए, अपने घर के काम किए, फिर काम पे चले गए, फिर वहां से आए, फिर घर में, फिर सो गए। तो कुछ ऐसी लाइफ चलती रहती है। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो संपूर्ण जीवन को जीने का माध्यम, यानी कि शिक्षा आपको ये सिखाती है कि आपको जो चीजें अच्छी लग रही हैं आप वो कीजिए। आप अपने विकास के लिए काम कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको कीजिए। शिक्षा को आधुनिक और प्राचीन, भौतिक और आध्यात्मिक साज बनाकर चलना चाहिए। अब ये इन्होंने समन्वय की बात हर जगह की है कि आधुनिक ज्ञान भी लेना है, प्राचीन को भी रखना है। भौतिकता भी हमें अपने साथ रखनी है, लेकिन आध्यात्मिकता भी हमें अपने साथ रखनी है, ताकि जीवन के विभिन्न विरोधी तत्वों के बीच संतुलन बना रहे। हमें पश्चिमी ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपनी भारतीयता नहीं खोनी है। तो ये बहुत ही एक बैलेंस्ड आपको इनका दृष्टिकोण दिखाई देगा कि ये आधुनिक और प्राचीन में समन्वय की बात करती है, भौतिक और अध्यात्म में समन्वय की बात करती हैं, पश्चिमी ज्ञान के साथ साथ भारतीयता की भी बात करती हैं। तो ये एक बैलेंस अप्रोच की बात करती हैं बेसिकली। ये दोनों चीजें, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं है आधुनिकता के चक्कर में हम अपने प्राचीन ज्ञान को साइड रख रहे हैं, या जिस तरह आज हमारा समाज भौतिकता की ओर भाग रहा है, तो ऐसे में आध्यात्मिकता उस समय में उन्होंने कहा, जबकि आज अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कितनी इसकी जरूरत है। आज जिस तरह से हम लोग भौतिकता की और मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं ना, हमारे लिए क्या है लाइफ कि हमें मतलब सामान, अपनी ज़रूरत के सामान चाहिए, खाने-पीने का हमारा लाइफ़स्टाइल आप देखिए कैसा हो गया, तो ये सब भौतिकता का हिस्सा है। मोबाइल चाहिए हमें ज़रूर, हमें ट्रैवल के लिए बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो ये सब हमने अपनी ज़रूरतें बना ली हैं। तो ऐसे में उस समय में उन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने की बात की, ताकि जीवन के विभिन्न विरोधी तत्वों के बीच संतुलन बना लें। यानी हमारी लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है। तो अगर हम बैलेंस बना के चलेंगे तो हम उन परेशानियों से बचे रहेंगे। और इसके साथ ही जो पश्चिमी ज्ञान है, जो वेस्टर्न नॉलेज है सारी, उसके साथ-साथ वो तो हम ग्रहण करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके चक्कर में अपनी जो भारतीयता है वो पहचान खो दें। आप देखेंगे बहुत ऐसा हो जाता है कि हम जितना बाहर से हमारे पास ज्ञान आ रहा है, हम अपने कल्चर को, अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, बहुत सारी अपना जो ज्ञान है, पहचान है, उसको हम खो रहे हैं। इसके अलावा वो बात करती है पाठ्यक्रम में पारंपरिक और आधुनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाया जाए। तो किस तरह का पाठ्यक्रम, क्योंकि उन्होंने खुद भी स्कूल खोला, तो इस बात पे उन्होंने बात कही कि पारंपरिक ज्ञान भी हो, आधुनिक ज्ञान भी हो, हर तरह के विषय पढ़ाए जाए, धार्मिक शिक्षा भी दी जाए और वैज्ञानिक विषयों को भी पढ़ाया जाए। उसके बाद वो कुरान, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, फारसी, गृह विज्ञान, नर्सिंग, प्राथमिक चिकित्सा, खाना बनाना, सिलाई, शारीरिक शिक्षा, संगीत, खेल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक प्रशासन जैसे विषयों को पढ़ाने की बात भी करती हैं। तो आप देखेंगे कि जो इनका पाठ्यक्रम को देखने का नज़रिया काफ़ी बड़ा है, विस्तृत पाठ्यक्रम की ये बात करती हैं। और आप अगर इनके पाठ्यक्रम को ध्यान से देखेंगे तो एकेडमिक जो लर्निंग है उसके साथ साथ ये एक वोकेशनल चीज़ों को भी सिखाने की बात करती है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर बन सके, महिलाएं स्पेशली। शिष्य के चरित्र को प्रभावपूर्ण तरीके से ढालने का सारा दायित्व शिक्षक पर होता है। इसलिए शिक्षक के पास उच्च नैतिकता, बौद्धिकता और आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। तो बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों के चरित्र पे ध्यान दो, उन्हें मूल्य शिक्षा दो, नैतिक शिक्षा दो। रुकैया कहती हैं कि शिक्षक ये काम करता है बच्चे के चरित्र को ढालने का या उसको नैतिक शिक्षा देने का। तो शिक्षक के पास सबसे पहले उच्च नैतिकता होनी चाहिए, बौद्धिकता और आध्यात्मिक गुण सबसे पहले शिक्षक के अंदर होने चाहिए, तब वो अपने शिष्य में ट्रांसफर कर पाएगा उन्हें। इनके कुछ प्रसिद्ध लेखन की बात करूं तो मोतीचूर, सुल्तानाज ड्रीम, पिपाशा, पदम राग, नारी अधिकार, इस तरह के इनके कुछ लेखन है। सुल्तानाज ड्रीम इनका बहुत फेमस लेख है। मैं थोड़ा सा इंट्रो भी आपको बता देती हूँ। इसमें एक इन्होंने इमेजिनेशन की है
कि अगर दुनिया में रोल रिवर्सल हो जाए, मतलब जो महिलाएं हैं वो पुरुष बन जाए और जो पुरुष हैं वो महिलाएं बन जाए, तो किस तरह से दुनिया चलेगी। तो एक मतलब कैरेक्टर इन्होंने इमेजिन किया सुल्ताना, और वो सपने में ये सारी चीजें देख रही है कि दुनिया बदल गई है, और उसके अंदर जो लड़की है वो लड़का बन गया है, और वो जो लड़का है वो लड़की बन गया, और कैसे दुनिया उनके लिए बिल्कुल उलट पुलट हो गई है। तो इस तरह से देखिए उस समय में इन्होंने जेंडर को एक तरह से चुनौती देने का काम किया, जो आज हम लोग कर रहे हैं वो, लेकिन उस समय में इन्होंने इतना महत्वपूर्ण लेख लिखा, इसीलिए ये आज भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, आपको नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च करके पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट था। ठीक है, तो ये है आपका बेगम रुकैया का शिक्षा दर्शन। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, इसको शेयर कीजिए। आगे भी वीडियो शिक्षा से रिलेटेड आते रहेंगे। धन्यवाद।